नमस्कार साथियों। कहते हैं कि मर्द की आंख से कभी आंसू नहीं गिरता, लेकिन उसका रोम रोम रोता है। वर्तमान में राजस्थान के युवाओं की कुछ ऐसी ही हालत है, क्योंकि वर्तमान की भजनलाल सरकार ने एक ऐसा आदेश जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं भजनलाल जी से कि क्या वसुंधरा राजे जी की जमी जमाई कुर्सी पर अधिकार करना महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है? क्या आपकी कैबिनेट के 12 मंत्रियों में से एक भी महिला को जगह नहीं देना महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है? जब बात कुर्सी की आती है तब सब भूल जाते हैं। आप इसकी शुरुआत विधानसभा से कीजिए, स्वयं से कीजिए, हम इसका स्वागत करेंगे। अब आप बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर लिख रहे हैं कि हमने चुनावी घोषणा पत्र का वादा पूरा कर दिया। अरे चुनाव में तो नई भर्तियां निकालने का वादा हुआ था, न कि भर्तियों से बाहर निकालने का। चुनावों के समय तो बात यह भी हुई थी कि पिछली सरकार में जो पेपर लीक हुए हैं उसकी सीबीआई जांच करेंगे। कब कर रहे हो वो? जब बात रोजगार देने और जांच करवाने की आए तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे होने का उदाहरण पेश मत कीजिए, अपने विवेक से काम कीजिए। भजनलाल जी, आप ये मत भूलिए कि पिछली सरकार में के समय जब रीट का पेपर लीक हुआ था तब यही 15 लाख युवा घर से बाहर निकले थे और घर से बाहर निकलकर गांव ढाणी तक पहुंचकर अशोक गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया था। इस बात को आप कतई ना भूलें। बात करते हैं कि हमें शिक्षा स्तर सुधारना है। जब आप प्राथमिक लेवल पर भी प्रतिभा को मार देंगे, उन्हें अच्छा शिक्षक नहीं मिलेगा, तो आप शिक्षा स्तर कैसे सुधारेंगे? और भजनलाल जी, अगर आप ऐसे ही निर्णय लेते रहे तो मुझे ये कुर्सी जो आपकी मुख्यमंत्री की कुर्सी है वो भी महिला सशक्तिकरण के नाम होती दिख रही है। इन सरकारों ने समय समय पर जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, स्थान के आधार पर न जाने कितने भागों में बांट दिया है, कभी आरक्षण देकर अपने चुनावी फायदे के लिए। और अब कुछ नहीं बचा तो आपको अंत में ये लिंग के आधार पर भी बांटने का काम आप कर रहे हैं। थोड़ा सोचिए और एक सही और सटीक निर्णय लीजिए, क्योंकि आपके इस निर्णय से घर में, परिवार में आपने दो पक्ष और विपक्ष कर दिया है। अब पति पत्नी लड़ रहे हैं, भाई बहन लड़ रहे हैं, माता पिता लड़ रहे हैं आपस में। एक इसके पक्ष में है तो एक इसके विपक्ष में है। सरकार का फैसला ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी वर्ग सहमत हो। तो आप इसको पुनर्विचार करके उचित निर्णय लीजिए ताकि सभी आपका स्वागत करें। और मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि ये सरकारें आएगी जाएगी और ये अपने चुनावी फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। इसलिए जब आपके हक और अधिकार मारे जाए तो इनके खिलाफ आवाज़ उठाओ और अपनी आवाज़ को बुलंद करो और इनसे लड़ना सीखो। अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो और इससे आप सहमत हैं तो इसे आगे शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।